बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अखिलेश यादव। जी हां, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी के चुनावी मैदान में एक दिलचस्प सवाल पूछा जा रहा है। सवाल है कि जहां जा रहे हैं मोदी वहां फौरन क्यों जा रहे विरोधी। सवाल अखिलेश यादव से जुड़ा है। दरअसल वो बारी बारी से उन लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं जहां पीएम मोदी प्रचार कर चुके हैं। कल प्रधानमंत्री अलीगढ़ में थे तो आज इसी लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया। एक तरह से देखा जाए तो यह अखिलेश यादव की हिसाब बराबर करने वाली सियासी रेस है। आजादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। जोश और उत्साह ऐसा दिखाई दे रहा है कि अलीगढ़ वाले इस बार सब रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। वही लाल टोपी, वही गुलाबी गमछा और बीजेपी पर हमले का वही पुराना अंदाज। ये जो गारंटी देते घूम रहे हैं, ये गारंटी उसी तरह की है जैसे कोरोना में हमसे और ताली थाली बजवाई थी। ये लोगों को गारंटी नहीं घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो। जो ये गारंटी है जुमले से 10 साल लंबी है। यूपी के अलीगढ़ से अखिलेश यादव ने किसानों पर बात की, महंगाई और बेरोजगारी पर बात की, पेपर लीक के साथ साथ अग्निवीर का मुद्दा उठाया और अलीगढ़ के ताले का ऐसा जिक्र किया कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत गर्मा गई। मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। ये जो मंसूबे हैं उनके नफरत फैलाने के, ऐसा ताला लगा देना कि हमेशा हमेशा के लिए नफरत बंद हो जाए। चुनाव प्रचार अलीगढ़ में हो तो ताले का जिक्र हर कोई करता है। आज अखिलेश यादव ने किया और कल पीएम मोदी करके गए थे। अखिलेश की अपील नफरत पर ताला लगाने की थी और पीएम मोदी परिवारवाद पर बरस रहे थे। और पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। अलीगढ़ वो लोकसभा सीट है जहां पिछली बार बीजेपी प्रत्याशी की जीत 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हुई थी, वो भी तब जब अखिलेश और मायावती एक साथ थे। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि अब अलीगढ़ का जमीनी माहौल बदल चुका है। ये भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, सब इनकी गोदाम में पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोदाम में। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आती है, इनका इलेक्टोरल बॉन्ड ने बैंड बजा दिया। अखिलेश यादव हर चुनावी मंच से इसी तरह की बातें कर रहे हैं। बीजेपी को कभी संविधान बदलने के मुद्दे पर घेरते हैं तो कभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर, और दावा यहां तक है कि इस बार एनडीए 400 पार नहीं बल्कि 400 हार की तरफ बढ़ रही। ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये जनता की नाराजगी का सामना नहीं कर पाएंगे। इस बार 400 हारने जा रहे हैं। 400 पार नहीं, 400 हारेंगे ये लोग। देखिए, सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर पूरा इंडिया गठबंधन इसी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में है। इस रणनीति को मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। देखिए, 31 मार्च को पीएम मोदी ने मेरठ में अरुण गोविल के लिए चुनाव प्रचार किया था। यह यूपी में पीएम मोदी की पहली रैली थी, जबकि अखिलेश यादव ने 20 अप्रैल को मेरठ में जनसभा की। प्रधानमंत्री 6 अप्रैल को चुनाव प्रचार के लिए सहारनपुर पहुंचे थे, जबकि प्रियंका गांधी ने 17 अप्रैल को सहारनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए प्रचार किया। 6 अप्रैल को ही पीएम मोदी ने गाजियाबाद में रोड शो किया था। जवाब में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने 17 अप्रैल को गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल को पीलीभीत में जनसभा की थी। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने 12 अप्रैल को पीलीभीत में जनसभा की। यह अखिलेश यादव की पहली रैली थी। इसके बाद पीएम मोदी ने 19 अप्रैल को अमरोहा में जनसभा की थी, जबकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ठीक एक दिन बाद 20 अप्रैल को अमरोहा में संयुक्त रैली की। 22 अप्रैल को पीएम मोदी अलीगढ़ में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और इसके अगले ही दिन 23 अप्रैल को अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में चुनाव प्रचार किया।
तो ये समाजवादी पार्टी की रणनीति, यानी पहले पीएम मोदी का प्रचार हो रहा है और उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेता उस लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। खैर, ये बात उत्तर प्रदेश की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।